स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे oomaikota या वाटर मोल्ड्स के बारे में। oomaikota और वाटर मोल्ड्स क्या हैं? ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो फंजाई की तरह की होती हैं, और कुछ जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि जो इनकी खसूसियात होती हैं वो फंजाई से अलग होती हैं। अब अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पे जो है हमारे सामने ये एक डायग्राम है, और ये डायग्राम किस चीज़ की है? ये पोटैटो प्लांट की डायग्राम है। अब पोटैटो प्लांट पे इसके लीव्स की तरफ अगर आप देखें तो ये देखें, यहाँ पे आपको जो है ये इरेगुलर से स्पॉट्स नजर आएंगे, और ये स्पॉट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि इस प्लांट के ऊपर डिजीज हुई है। अब ये जो डिजीज है ये कौन सी है? ये है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब ये जो डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किस वजह से होती है? ये होती है वाटर मोल्ड्स की वजह से। इसका मतलब है कि ये जो वाटर मोल्ड्स होते हैं ये डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि ये पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के लिए। इसके अलावा वाटर मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइट भी होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब है कि ये जो है ये फीड करते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, यानी कि वो लीफ लेटर भी हो सकता है, वो डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। अब ये जो oomaikota है हमें पता है कि ये जो है ये फंगस लाइक हैं। तो फंगस लाइक का मतलब है कि फंजाई जो होती है उनकी बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइफी, उनसे मिलके बनी होती है। और ये जो oomaikota है इनकी बॉडी भी जो है वो हाइफी से मिलके बनी होती है, लेकिन इनका फर्क क्या है कि जो इनके हाइफी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं एसेप्टेट हाइफी। अब एसेप्टेट हाइफी कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, यानी कि जो इनके सेल्स होते हैं दो, उनके बीच में सेल वॉल जो होगी वो मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर गैमेटिक मियोसिस होती है। गैमेटिक मियोसिस का मतलब है कि जब इनके अंदर मेल या फीमेल गैमीट्स बनते हैं तो इनके अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस वो सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है। हाफ होने का मतलब है कि ह्यूमंस जो हैं हमें पता है उनका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46 है। अब अगर जब ह्यूमंस के अंदर जो मियोसिस होती है जिन सेल्स के अंदर, उनका नंबर रिड्यूस होके हाफ होके कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसी तरह जहां भी मियोसिस होगी तो वो 46 जो होगा वो डिप्लॉइड है, और जब वो रिड्यूस होंगे तो वो क्या हो जाते हैं? वो हेप्लॉइड हो जाएंगे। अगर हम इसकी जो है यहाँ पे हम अपने सामने इसकी लाइफ साइकिल देख लें तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है यहाँ पे जो है इसकी लाइफ साइकिल दिखाई है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसके अंदर, और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये हाइफी जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो हाइफी से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर जो है ये स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम होता है इसके अंदर जब मियोसिस होती है, ये आप देख सकते हैं जब मियोसिस हो गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक बन गया है ऊगोनियम। अब ये जो ऊगोनियम है ये क्या है? इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया है एंथ्रीडियम। अब ये ऊगोनियम और एंथ्रीडियम जो है ये क्या है? ये मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, और ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं ये क्या होते हैं? ये हेप्लॉइड होते हैं। अब ये जो हेप्लॉइड होते हैं एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, ये जो है ये एन इनके साथ जो है ये शो कर रहा है कि ये हेप्लॉइड हैं, और जब इनकी फ्यूजन होती है यानी कि ये आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन के जरिए ये प्रोसेस जो है जब ये इनकी फ्यूजन हो जाती है तो ये क्या बना देते हैं? ये जाइगोट बना देते हैं। अब क्योंकि ये एन थे, जब ये फ्यूज हुए तो ये क्या बन गए? 2n बन गए, यानी कि दोबारा से डिप्लॉइड बन गए। और ये जो जाइगोट होता है जो कि डिप्लॉइड होता है उसे कहा जाता है कि ये है oospores। अब ये जो oospores होते हैं इनके अंदर दोबारा से जो है ये मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये जो है ये जाइगोट जो है ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेशन के बाद दोबारा से क्या बना देता है? हाइफी बना देता है। अब एक और जो तरीका है वो क्या है कि ये जो हाइफी होते हैं ये इनके अंदर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? जिसके अंदर यहाँ पे तो आपने देखा कि ये दो डिफरेंट टाइप्स के ऊगोनियम बने और एंथ्रीडियम बने। अब ये जो थे एक ने जो है वो फीमेल गैमीट्स बनाए, और जो ऊगोनियम था ये क्या था? ये फीमेल गैमीट था, और जो एंथ्रीडियम था ये क्या था? ये मेल गैमीट था। लेकिन यहाँ पे जो है वो इस किस्म का कोई मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं बनते, बल्कि डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे ज़ूस्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है ये स्पोर्स बनते हैं जिन्हें कहा जाता है ज़ूस्पोर्स। और ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो लोकोमोशन हो सकती है। और लोकोमोशन किस वजह से होती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसे और डार्क कर लें, ये जो है यहाँ पे ये फ्लैजेला है, और इस फ्लैजेला की वजह से जो है इसके अंदर लोकोमोशन होती है। अब ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये एक
सिस्ट बना देते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि ऐसी कंडीशन जो इनके लिए सूटेबल ना हो उसमें ये सिस्ट बना देते हैं। और ये सिस्ट जो है जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये जो है ये सिस्ट जो है दोबारा से जो है ये ब्रेक हो जाता है और ये जर्म ट्यूब बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये जर्म ट्यूब बन गई है और ये जर्म ट्यूब जो है ये दोबारा से जो है ये हाइफी बना देता है, यानी कि दोबारा से जो है ये बॉडी बना देगा उस ऑर्गेनिज्म की। ये तो था इसका लाइफ साइकिल। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें वाटर मोल्ड्स की ही, तो वाटर मोल्ड्स के अंदर ही एक जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, वो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। अब ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि पोटैटो के अंदर जो है वो डिजीज कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। अब अगर हम यहाँ पे आप देखें कि ये डिजीज जो है ये किस तरह से कॉज करता है, तो यहाँ पे ये जो है ये पोटैटो दिखाए गए हैं। ये जो पोटैटो हैं इनकी बाहर की जो लेयर होती है उसे बोला जाता है एपिडर्मिस। और ये क्या करते हैं, ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस हैं ये पैरासाइट हैं, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसके अंदर जो है वो इन्वेड हो जाते हैं। अब इसके अंदर इन्वेड होते हैं, ये तो पोटैटो के अंदर इन्वेड हुए हैं, जब प्लांट के अंदर लीफ में वो इन्वेड होते हैं तो तब क्या होता है, यहाँ पे जो है हम अपने सामने देख लेते हैं। ये हमारे सामने जो है ये लीफ का जो है वो स्ट्रक्चर है। लीफ जो है अगर हम उसका अंदर से देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। अब ये इसके अंदर जो है ये जो पार्ट है ये क्या है, ये मीजोफिल टिश्यू है। और ये जो मीजोफिल टिश्यू है ये दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं पेलिसेट और एक को कहते हैं स्पॉन्जी। जो स्पॉन्जी होते हैं वो ये वाले हैं इरेगुलर से, और इनके अंदर स्पेसेस जो है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा स्पेस जो है वो मौजूद होती है। और जो पेलिसेट होते हैं वो इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और इनके अंदर जो है वो स्पेसेस जो है वो कम होती हैं। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है कि ये क्या है, ये मीजोफिल टिश्यू है। अब जब फाइटोफथोरा जो है ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो वो क्या करता है, वो इन मीजोफिल टिश्यू के अंदर आ जाता है। और मीजोफिल टिश्यू के अंदर ये क्या बना देता है, ये एक स्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो हाइफी होते हैं, क्योंकि ये फंजाई लाइक हैं, तो जो अपने हाइफी हैं वो इसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर देगा और उसकी वजह से जो है इसके अंदर डिजीज कॉज होगी। और ये जो डिजीज थी अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो 1845 से 1847 में जो है एक पोटैटो फेमाइन आया था। और उसमें क्या था, पोटैटो जो थी उसकी सारी यील्ड जो है वो खत्म हो गई थी। किस कंट्री के अंदर, आयरलैंड के अंदर। और आयरलैंड के अंदर जो है वो पोटैटो फेमाइन की वजह से वहां पे क्योंकि ज्यादातर जो है खाने में पोटैटो खाए जाते हैं, तो इस डिजीज की वजह से ज्यादातर लोग जो थे उन्होंने माइग्रेशन कर ली थी अमेरिका की तरफ। ये तो थे ओमाइसीटीज के बारे में, वाटर मोल्ड्स के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है।